राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आवाहन मिशन। आओ फिर से रामराज की यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं जीवन, मन और आत्मा। ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 11 के पेज नंबर 22 पर लिखा है, जीवन मन में आत्मा की गांठ। अब क्या है ये जीवन में? देखा जाए तो हमें साफ दिखता है कि हमारा जो जीवन है, जो ये मनुष्य शरीर है, जो ये मनुष्य जीवन है, 3 रूपों में है। एक तो जो शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, और एक मन, और एक जो अंदर से मन को चला रहा है, यानी कि आत्मा। अब कहा जाता है कि हमारी जो आत्मा है, जिसको ब्रह्म का, परमात्मा का अंश कहा जाता है, क्योंकि आत्मा है ही क्या, मात्र एक परमात्मा का अंश। परमात्मा मतलब एक परम आत्मा, और उसी के सब अंश जो हैं वो आत्मा हैं। तो जो परमात्मा में एनर्जी है, वही परमात्मा की कृपा से आत्मा में भी बहती रहती है। और ये जो आत्मा है, जन्म लेकर के जीवन में इस मन से बंध गई है। इस मन के साथ इसकी गांठ लग गई है, गांठ लगा दी गई है। और अगर इस मन से आत्मा की जो गांठ लगी हुई है, अगर वो खुल जाती है, तो ये आत्मा अपने स्वरूप को पहचानने लग जाती है और एक परमात्मा वाला सुख, परमात्मा वाले आनंद में विचरण करने लगती है। मगर ये जो मन और आत्मा की गांठ है, जो ईश्वर द्वारा, कुदरत द्वारा, जन्म के द्वारा ही लगाई गई है, इसको खोलना बड़ा कठिन है और बड़ा आसान भी है। अब कहते हैं कि ये जो मन है बड़ा चंचल है, इसे हर समय कुछ ना कुछ करने को ही चाहिए। कभी कुछ देखना चाहता है, कभी कुछ सुनना चाहता है, कभी कुछ नाचना चाहता है, कभी कूदना चाहता है। बस कुछ ना कुछ करने को चाहिए। तो अब इसका तरीका है, अगर इस मन को किसी ऐसे काम में लगा दिया जाए जो बहुत शांत, सुशील और आनंददायक और असीमित, ना कभी ना खत्म होने वाला, अगर किसी ऐसे काम में लग जाए तो बस मन उसमें फंस के रह जाएगा और फिर इधर उधर के झंझटों से मुक्त हो जाएगा। अब जो नाम जप कहा जाता है, यही कहा जाता है, क्योंकि नाम जप आपके पास हर समय उपलब्ध है। इसकी कोई कीमत भी नहीं है और हर क्षण, हर समय, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बारिश हो, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, एक यही है साधन जो बहुत आसानी से और हमेशा उपलब्ध है और साथ में सुख देने वाला है। कोई चिंता, कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं देता, सुख देने वाला है, बड़ा सुखदायी है। तो मन को
किसी तरीके से अगर इस नाम जप की आदत लगा दी जाए तो ये उसी में रम जाता है और जो आत्मा है इस मन के बंधन से मुक्त हो जाती है, वो भी आत्मा का आनंद लेने लग जाती है। और ये जो मन है इसके लिए कई प्रकार के सुख हैं। जैसे एक ब्रह्मनाद है जो हर समय बजता रहता है, हर समय उपलब्ध है बिना किसी कीमत के। तो कुछ ध्यानी लोग, कुछ साधक लोग अपना मन साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा इस ब्रह्मनाद में लगाते हैं। कुछ प्रकाश, दिव्य प्रकाश, अगर आप आंख बंद करके देखेंगे तो आपको चारों तरफ एक अलग प्रकार की ही दिव्य रोशनी, दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, उसमें जो हर समय उपलब्ध होता है। फिर इसी प्रकाश है अंतर आकाश। अगर आप अपनी आंखें बंद करें और अपने मन की आंखों से देखें तो आपके अंदर एक अंतर आकाश मिलेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो अनंत है। आप अपने मन को उस अंतर आकाश में विचरण कराते हैं, कहीं जगह खूब घुमाते हैं और वो उस अंतर आकाश के मध्य आनंद लेता है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो मन को शांति प्रदान करती हैं, उसकी चंचलता को शांत करती हैं। तो ये एक तरीका है जो मन और आत्मा की गांठ को खोल देता है, जीवन को आनंदित कर देता है। इस सब को समझें, इसका अभ्यास करें और इस जीवन की शांति के आनंद का आनंद उठावें। फिर जो ये सांसारिक जगत के काम हैं, इन सब कामों में भी जब आपका चित्त शांत होता है तो ये सब काम भी आनंददायक हो जाते हैं, आनंददायी हो जाते हैं। यही है सच्चा जीवन, यही है सच्चे जीवन की कला। समझें, आत्मज्ञान को समझें, आत्मा को समझें, आत्मानंद को समझें और उस दिव्य दृष्टि, उस दिव्य समझ का आनंद उठा के अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए आनंदित करें। जय श्री राम।